नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और वो सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे आरआरबी का क्वेश्चन रहता है। इस सप्ताह में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहने वाला, आरआरबी का, रेलवे के सभी एग्जाम्स का, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेल ड्राइवर हो गया। ठीक है, वो सभी एग्जाम्स का रहने वाला है। जैसे यही क्वेश्चन देखिए त्रिकोणमिति का है और हमारा रेल ड्राइवर में 2018 में पूछा गया है। इसका बहुत सारा तरीका है, ठीक है, वो भी बताएंगे। शॉर्ट भी ट्रिक है, उस पर भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सभी तरीका बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम वीडियो जब भी मौका मिलेगा तो बना के अपलोड कर दिया करेंगे, जो भी आप लोग के डाउट का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग को बहुत सारा वीडियो ऐसा करवा चुके हैं, कल के क्लास में भी करवाए थे, परसों भी करवाए थे, लगातार करवा रहे हैं। उसमें जैसे उसमें था हमारा 117 वाला था ना, 17 था, 13 था, 17 या 13 था, 19 था, उस प्रकार से क्वेश्चन 17 था। ठीक है, और तो इस प्रकार से अब हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा और डायरेक्ट यहाँ से आंसर टिक कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 14। लेकिन कैसे होगा वो सभी चीज़ आप लोग जान चुके हैं इस क्वेश्चन का, और बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो फिर भी हम यहाँ पे समझाने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, टेन थीटा बराबर इतना दिया है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या होता है जिसका जो HCF हो, जिसका जो HCF हो। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या, वो ऐसी दो संख्याएं होती है जिसका HCF जो हो दोनों का वो हमारा एक हो। HCF कितना हो, एक हो। अगर दो गो नंबर का HCF एक है तो वो दोनों हमारा सह अभाज्य संख्या होगा। इसका HCF निकालेंगे तो 11 निकल जाएगा ना, क्योंकि 22 को लिख सकते हैं 11 गुना 2, तो 11 तो दोनों में मिल रहा है। HCF वही होता है जो दोनों में मिलता है। इसका ये तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसका भी निकालेंगे, मतलब डायरेक्ट समझिए, दो अगर प्राइम नंबर भी ले ले या फिर एक प्राइम नंबर ले ले, एक और कोई दूसरा नंबर ले ले, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 15 और 36 में 3 आ जाएगा 3। HCF इसका अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका HCF। तो हमको तो एक चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसका भी 3 भी HCF आ सकता है, 6 भी HCF इसका आ जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको HCF एक वाला लेना है। ये देखिए हमारा जो दिख रहा है आप लोग को 11 और 15, इसका जो HCF है, इस दोनों 11 और 15 का HCF जो हमारा है वो एक है। कितना है, HCF एक है। तो सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, वो दो संख्याएं होती है जिसके बीच का जो HCF है वो हमारा एक आता है। इसके बीच का HCF कितना है, एक है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टेन थीटा बराबर 3 टेन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है हम लोग को दिया है 3 टेन थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर टेन थीटा का मान निकाल लें तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, यहाँ से अब ये भी कर सकते हैं, बहुत करता भी है क्या, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, ये हमारा क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लगा देंगे लंब बटा आधार। फिर यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, उस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग उतना प्रोसेस लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाला तरीका से हम लोग नहीं बनाएंगे। तो क्या तरीका रहेगा, तो वो दिखेगा दूसरा तरीका से हम लोग करेंगे, डायरेक्ट टेन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। 10 तो वहाँ पे है नहीं, तो 10 वहाँ पे बनाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमारा क्वेश्चन जो है यही दिया हुआ है, हमारा जो क्वेश्चन है यही दिया हुआ है। इसी में डायरेक्ट आप देखिए जो तरीका आप लोग को बताया उस तरीका से ही बना सकते हैं। कैसे, लंब बटा आधार ये दिया हुआ है, कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे, साइन का होता है लंब बटा कर्ण बैठा देंगे, कॉस का आधार बटा कर्ण उसमें बैठा देंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं क्या, इस पूरे में भी अगर हम मानिए कॉस से भाग कर देते हैं, 10 बनाना है ना तो कॉस से भाग कर देते हैं। ठीक है, कॉट भी बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग कर देंगे यार। ठीक है, कॉस
थीटा से भाग कर देंगे, 1/cos थीटा। यहाँ भी 1 मतलब 1/cos थीटा से गुना कर देंगे, 1/cos थीटा से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब cos थीटा से भाग कर रहे हैं। अभी भी देखिए जो पहले था मेरा अभी भी वही है। क्यों ऐसा पहले वाला है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मेरा एक दूसरे के है जो है कट जाएगा, एक दूसरे से ये पूरा का पूरा देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा कट जाएगा। जो पहले था मेरा अभी भी वही रहेगा, जो पहले था अभी भी वही रहेगा। तो अगर करें कोई अंतर तो आएगा नहीं, तो करते क्या, यहाँ जो ये कॉस है इसको अंदर भेजते हैं, तो ये हमारा कॉस इसके साथ भी आ जाएगा, ये कॉस इसके साथ भी आ जाएगा, ये कॉस जो हमारा ये हमारा दोनों के साथ हो जाएगा, ये कॉस इसके साथ भी आ जाएगा, ये कॉस हमारा अबे यार ये कॉस जो हमारा है वो हमारा इसके साथ भी आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ से हो जाएगा कॉस खत्म। ठीक है, अंदर भेज सकते हैं। तो इस कॉस को भी क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। डायरेक्टली एग्जाम में करना है, इतना नहीं लिखना है, उसे आप समझा रहे हैं। यहाँ भी आएगा ये कॉस, और ये कॉस जो हमारा है उसमें भी जाएगा, गुना करेंगे, लेकिन यहाँ से हमारा ये कॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही हमारा क्या है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग को हल कर लेना है। tan थीटा हम लोग को आंसर में शो हो जाएगा, और हम लोग को वो मान हम लोग पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, इसको कर लेते हैं छोटा, और हमारा जो कटेगा उसको काट लेते हैं। अगर कटने वाला मान निकाले तो ये तो हमारा कट जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे कॉस से कॉस, तो ये कॉसाइन बटा कॉस क्या होता है 10, तो ऊपर में हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 बटा नीचे में हो जाएगा 2 माइनस tan थीटा, यही जगह। और tan थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर में, वो वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। साइन थीटा वाला कॉस थीटा करते तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। यहाँ पे हम लोग एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे 1/cos, डायरेक्ट भाग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा 1 हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देंगे एग्जाम में भी। ठीक है, बिल्कुल हमारा भाग करके दिखाना नहीं है। अब मान रखें यहाँ तो मान भी रखना है 2 गुना 2/3 माइनस 1 बटा नीचे में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/3। ठीक है, इसको हल कर लेना है, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। जब इसको हल करते हैं इस साइड लिख के क्या आ जाएगा ऊपर में 4/3 माइनस 1, ऊपर में जो हल करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4/3 माइनस 1 बटा नीचे में हो जाएगा 2 माइनस 2/3। जब 2 माइनस 2/3 को सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको भी इनका घटा कीजिएगा यहाँ पे आप लोग, तो आ जाएगा 3 दूना 6, 6 में 2 4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। तो ऊपर का को बनाएंगे तो आ जाएगा 1/3 बटा नीचे में हो जाएगा 4/3, 3 से 3 गया 1/4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/4 जो कि ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है जो कि पिछले क्लास में आप लोगों को हम क्वेश्चन करवा चुके थे। जब किसी संख्या को क्या है, जब किसी संख्या को 114 से विभाजित किया जाता है तो वह शेष बचती है 14 शेष, मतलब 14 शेष बचता है। फिर से इस क्वेश्चन में पिछले में भी इसी प्रकार का कुछ त्रुटि हुआ था, तो यहाँ भी हुआ था। क्वेश्चन में है देखिएगा, जब किसी संख्या को 114 से विभाजित किया जाता है तो 14 शेष बचती है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है अगर उसी संख्या को बात करें, ठीक है, यहाँ पे उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है शेष क्या होगी जब उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग इसी को यहाँ से गायब कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये 14 यहाँ पे नहीं होगा क्वेश्चन में, शेष क्या होगी ना, ये संख्या भी नहीं होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है, जैसा हम लोग क्वेश्चन करते थे सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं वही क्वेश्चन है क्या, जब किसी संख्या को 114 से विभाजित किया जाता है तो 14 शेष बचती है। ठीक है, कितना शेष बचता है, 14 शेष बचता है। आगे बोला है तो शेष क्या होगा जब उसी संख्या को 19 से विभाजित करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये चेक करते हैं कि जो पहले भाग देते थे, कि जब किसी संख्या में पहले 100 मतलब जब किसी संख्या में 114 से भाग विभाजित किया जाता था, इसका मतलब है पहले जो संख्या था, कोई जो भी संख्या है उसमें पहले 114 से भाग करते थे तो जो भी शेष बचता था, जैसे यहाँ बोला कि 14 शेष बचता था। अब बोल रहा है उसी संख्या को 19 से भाग करेंगे, तो हम लोग क्या चेक करेंगे ट्रिक के अनुसार,
और क्यों ट्रिक अप्लाई होता है ये वाला वो हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो पहले जो जिस संख्या से भाग करते थे 114 से, और अब जिस संख्या से भाग करना चाहते हैं, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे को पूरा पूरी भाग कर दें अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे को पूरा पूरी भाग कर दें तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं कि पहले 114 से भाग करते थे, अब 19 से भाग कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से भाग कर रहा है पूरा पूरी, 19 छः 114 है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो शेषफल है उसी में भाग कर देंगे अभी वाला संख्या से। अभी वाला संख्या 19 से भाग करना है, तो 19 से 14 में भाग करेंगे तो क्या जाएगा रिमाइंडर, तो शेषफल जो बच जाएगा वो हमारा 14 हो जाएगा। 14 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अब देखिए हमारा आ गया ग्रुप डी का क्वेश्चन। ये भी 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है, इसका भी आप लोग निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे बताते हैं डायरेक्टली टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 4/3। तो अभी देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तो भाग उग नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग मान पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या टेन थीटा है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार ही होता है ना। इसका मतलब लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है। एक्चुअल में ये मान नहीं होता, यहाँ पे अनुपात लिखते हैं, के हो या एक्स हो, कुछ भी अनुपात लेकिन हम लोग मान लेते हैं, कोई उतना इशू नहीं आता है। ठीक है, कि कट ही जाता है, बाद में जो भी मान निकालेंगे कट ही जाएगा, उसको अनुपात को हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का जो मान होगा 4 अनुपात में, आधार का मान होगा 3 अनुपात में। तो हमको चाहिए क्या, कर्ण, तभी तो हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान बैठा पाएंगे। तो यहाँ से कर्ण अगर निकालेंगे, आप लोग जानते होंगे कर्ण उतना निकालना जरूरी नहीं है। त्रिपलेट अगर याद है तो 3 4 का 2 5 होता है, 3 4 है, ये है लंब आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या फिर निकाल सकते हैं कर्ण बराबर फॉर्मूला जो होता है अंदर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 4 चौक 16, आधार का स्क्वायर 3 3 9 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो गया, कर्ण का मान 5। अब हम लोग को जो भी मान बोला है उसमें पुट कर देंगे वैल्यू, हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करना है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, 4 है, और कर्ण का मान 5 है, लंब बटा कर्ण, प्लस कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 3/5। जिसको सॉल्व करेंगे तो आधार अगर सेम हो तो ऊपर का को जोड़ देते हैं, 5 5 3 4 3 7, 4 3 7, 7/5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अनुपात में लिखना चाहें, क्योंकि ऊपर में वैल्यू आधार से ज़्यादा है, अंश हर से ज़्यादा है, तो उसको लिख सकते हैं पूर्णांक में 1/2/5 कितना, 1/2/5। जो भी आंसर है उस आंसर को हम लोग टिक कर लेंगे। तो जो ऑप्शन चौथा है 1/2/5, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे का ही रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।